बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ये खबर मुंबई के ग्रांट रोड इलाके से है, जहां पर एक बिल्डिंग की बालकनी का हिस्सा गिर जाता है और वो तस्वीरें सामने आती हैं। कैसे वो बिल्डिंग का जब बालकनी का हिस्सा गिरता है तो एक महिला की मौत हो जाती है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये तस्वीरें, ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। आप यहाँ पर देखिए, मलबा हटाने के लिए वहां पर मशीनें पहुंची हुई हैं, लेकिन मुंबई में भारी बारिश के बाद ये स्थिति हुई है। एक बिल्डिंग की बालकनी का हिस्सा भर भरा कर गिर जाता है। अब सवाल यह है कि जुलाई में ही हाल ऐसा है तो आगे क्या होगा। सैलाब की मार से इंसान फिर से लाचार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए, एकदम भगदड़ मच जाती है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। मुंबई में भारी बारिश से मुसीबत बड़ी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कैसे बिल्डिंग के गिरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। ये मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में का पूरा मामला है, जहां पर बालकनी गिर गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए और बुलडोजर के जरिए अब मलबा हटाया जा रहा है। ग्रांट रोड वेस्ट में आज सुबह तकरीबन 11 बजे रूबिनिशा नाम की 4 मंजिला बिल्डिंग का बालकनी का हिस्सा गिर गया था। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ऊपर जो हिस्सा है, चौथी मंजिला का पहला जो हिस्सा है बालकनी का गिरा, फिर 3rd फ्लोर का जो है बालकनी हिस्सा गिरा और ये गिरते गिरते नीचे आया। इस हादसे में एक की मौत हुई जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। 13 से ज़्यादा लोगों को फायर ब्रिगेड ने सुरक्षित निकाला है। फिलहाल ये बिल्डिंग देख सकते हैं कितना जर्जर बिल्डिंग है और इसमें रहने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। लगातार इस बिल्डिंग को नोटिस दिया गया था कि इस बिल्डिंग में कभी हादसा हो सकता है, क्योंकि बहुत जर्जर हो गई ये बिल्डिंग। फिलहाल लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और जो मलबा गिरा है उसको हटाने का काम शुरू है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से तस्वीर सामने आई है, जो ये बताने के लिए काफी है कि वहां की आवाम जो है किस तरीके से दाने दाने को मोहताज है। आप बता दें कि पाकिस्तान की आर्मी के काफिले में किस तरीके से लूटपाट की गई है और ये तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है। ये तस्वीर है खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर आर्मी के काफिले में आवाम जो है वहां की, उन्होंने लूटमार की है और लूटमार इस तरीके से मची कि भगदड़ की स्थिति बन गई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। तो दाने दाने को मोहताज है पाकिस्तान, और लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ये तस्वीर सामने आई है, ये बताने को काफी है किस तरीके से हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं। लूटमार हो गई है। आम लोगों ने पाकिस्तान आर्मी के रसद काफिले को लूट लिया है। आटा, दूध और शक्कर की बोरियों लेकर लोग भागते हुए दिखे। देखते ही देखते संख्या इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि लूटपाट के दौरान भगदड़ वहां पर मच गई और भगदड़ इतनी बढ़ गई कि 4 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। तो तस्वीर पाकिस्तान से सामने आई है और ये तस्वीर बताती है कि वहां पर किस कदर हालात खाने को लेकर बने हुए हैं, भूखमरी जैसी स्थिति पाकिस्तान में, और यही वजह है कि वहां पर भूखमरी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आवाम भूखी और प्यासी है। तो बिल्कुल तस्वीरें आपने यहाँ पर देखी कि किस तरीके से भूखमरी इस समय पाकिस्तान में मची हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान देश को दहलाने की जो नापाक कोशिशें हैं वो लगातार यहां पर करता हुआ नजर आया है, और दूसरी तरफ उसके अपने ही मुल्क में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कंगालिस्तान की हालत ये हो चुकी है कि अब सेना को भी वहां की आवाम को बख्श नहीं रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले कई दिनों से लोगों का प्रदर्शन इसी तरीके से जारी है और इसी दौरान भूखे और कंगाल लोगों ने सेना के राशन पर हमला करके लूटपाट कर ली है। आपको दिखाते पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। ये पाकिस्तान है, दाने दाने को मोहताज है। भूखमरी ऐसी कि हर तरफ मचा हाहाकार है। आवाम भूखी प्यासी है। हुक्मरानों की आंखों पर पट्टी बंधी है। महंगाई ने लोगों की हालत पतली कर दी है। खाने के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। लोग एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हैं। कंगालिस्तान में आटे के लिए ट्रकों को लूटते कई बार देखा होगा, लेकिन उसी पाकिस्तान में रसद के लिए भी हमले होने लगे हैं। तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा की है, जहां भूखमरी से हालात इतने बिगड़ गए कि आवाम ने सेना को भी नहीं छोड़ा। सेना के रसद पर हमला बोल दिया और लूटपाट शुरू कर दी।
सड़क पर बिखरे आटा और एक दूसरे पर कूदते लोग इस बात का सबूत है कि वहां पर हालात कितने बेकाबू हो चले हैं। बताया जा रहा है कि बानू जिले में मार्च में शामिल सैकड़ों लोगों ने पाकिस्तानी सेना की छावनी पर हमला कर दिया। सेना ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार फांदकर छावनी में दाखिल हो गए। जिसके हाथ जो भी लगा उसने वो उठा लिया। चीनी, दूध, आटा, दाल, चावल जो भी मिला उस बोरे को लेकर भागते नजर आए। पड़ोसी मुल्क में गरीबी और महंगाई एक विकराल रूप अख्तियार कर चुकी है। दाने दाने को आवाम बिलबिला रही है। यही वजह है कि जब पाक सेना की छावनी लूटी गई तो अचानक से सैकड़ों की भीड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ती नजर आई। इस दौरान फायरिंग की आवाज भी सुनी गई तो लाठियां बिखरी हुई दिखाई दी। लोगों ने बचने की कोशिश की तो भगदड़ मच गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तो कई गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी भी तो पूरी फौज लड़ाई हुई थी। एक ऑपरेशन का नाम दे देने से क्या फर्क पड़ जाएगा वहाँ पर, क्योंकि जनता के अंदर इतनी ज़्यादा घृणा है, आज़ादी के लिए इतना ज़्यादा वो लोग जज्बा है। सेना का डर ख़त्म हो चुका है उनके अंदर। सेना के ऊपर खुल के हमला करते हैं। जो पाकिस्तान ने दुनिया के लिए जाल बिछाया था, आज वो उस जाल में खुद फंस चुका है। तस्वीरों से साफ है कि पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं। पहले जहां खाने के सामान के लिए दुकानों में लूटपाट की जाती थी, अब वहां पर सेना के रसद पर धावा बोला जा रहा है। साफ है कि कंगालिस्तान जाहिलों का जन्नत है। अफसरों की तानाशाही है। आवाम मरती नजर आ रही है। किसी को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जो बाइडेन किसी और महिला को अपनी पत्नी समझ बैठते हैं एक कार्यक्रम के दौरान, लेकिन जब लगातार वायरल होता है, लोग मजाक बनाते हैं, उसके बाद जिल बाइडेन सामने आती हैं, इस पूरे मामले पर सफाई देती हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो लगातार वायरल हो रही है, जिसमें जो बाइडेन किसी और महिला को अपनी पत्नी समझ बैठते हैं। और ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। क्या 81 साल के जो बाइडेन की तबीयत खराब है? क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट को भूलने की बीमारी हो गई है? क्या सुपर पावर की चीफ अनफिट हो गए हैं? ये वो सवाल है जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग पूछने लगे हैं कि आखिर जो बाइडेन को क्या हुआ है, क्यों वो बार बार अपनी और अमेरिका की किरकिरी करा रहे हैं। लगता है सुपर पावर अमेरिका की पावर कम होती जा रही है। जिसके हाथ में अमेरिका की कमान है उसने ढील दे रखी है और अमेरिका का जहाज टाइटैनिक की तरह डूबने को तैयार है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को देखकर लगता कुछ ऐसा ही है। कई बार अमेरिका की किरकिरी कराने के बाद बाइडेन है कि मानते ही नहीं। दरअसल हाल फिलहाल में ही एक वीडियो सामने आया जिसमें जो बाइडेन एक महिला से बात करते दिखे। इसी दौरान बाइडेन उस महिला की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन आकर उन्हें रोकती है। जिल को देखने के बाद बाइडेन को भी अपनी गलती का एहसास होता है। बाइडेन को देखकर दावा किया गया कि वो उस महिला को अपनी पत्नी समझ बैठे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद बाइडेन के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बाइडेन ने इस तरह का बर्ताव किया हो। इसके पहले भी बाइडेन 28 जून को पहली प्रेसिडेंशियल में कई मौकों पर बिना सोचे समझे बोल रहे थे। अमेरिका खुद को सुपर पावर मानता है, लेकिन उसके प्रेसिडेंट कई बार लड़खड़ाते नजर आए। इतना ही नहीं, इसके बाद नेटो समिट के दौरान भी बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया। इसके कुछ ही देर बाद बाइडेन ने अपनी गलती दोहराई और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम भूल गए और डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया। And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin.
We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. you are a hell of a lot better. 2 हफ्ते पहले आई एक्सियोस की रिपोर्ट में भी बाइडेन की खराब हालत पर कई सवाल उठे थे। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही काम कर पाते हैं। इसके बाद वो थके और कमजोर लगते हैं। विदेश यात्रा में भी उनकी तबीयत ठीक दिखाई नहीं देती। हालांकि बाइडेन इससे पहले भी स्लिप एप्निया जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी में सोते समय सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसके लिए लगातार पॉजिटिव एयर प्रेशर का इस्तेमाल होता है। बाइडेन का ये कमजोर रूप ऐसे समय में देखने को मिल रहा है जब डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर के संकट के बादल छाए हैं। हालांकि बाइडेन कह चुके हैं कि वो अभी रेस से आउट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।